आज है 26 फरवरी 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बिजली विभाग के घर घर अभियान का रोड मैप तैयार। 1 मार्च को यहां से होगा शुभारंभ। यूपी बिजली विभाग ने घर घर अभियान का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसका शुभारंभ 1 मार्च से किया जाएगा। सबसे पहले पूर्वांचल से इसे शुरू किया जाएगा। इसके लिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। पूर्वांचल में 1 मार्च से घर घर 4G प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने शुरू होंगे। पूर्वांचल डिस्कॉम प्रबंधन का कहना है कि 4 सदस्यीय समिति ने 3 दिन पूर्व ग्रांटेड टेक्निकल पैरामीटर फाइनल कर दी है। एनसीआर के तर्ज पर बनेगा एससीआर का प्लान। सीएम योगी ने देखा प्रेजेंटेशन। ऐसा होगा 2031 का मास्टर प्लान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर वाराणसी को केंद्र में रखते हुए सीमावर्ती जनपदों को जोड़कर एक रीजनल डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाए। इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर यथाशीघ्र प्रस्तुत करें। साथ ही लखनऊ जिले की सीमा तक लखनऊ विकास प्राधिकरण का विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि महायोजना में कई गांव शामिल हुए हैं। जनरल डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, कम होगा किराया। जनरल क्लास में छोटी दूरी की यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही अनारक्षित स्पेशल ट्रेन पैसेंजर के रूप में बदल जाएंगी। कोविड पूर्व व्यवस्था बहाल होने से न्यूनतम किराया फिर 10 रुपए हो जाएगा। अभी सबसे कम कीमत का टिकट 30 रुपए में मिलता है। बोर्ड के निर्देश पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने व्यवस्था लागू कर दी है। नकल करते पकड़े जाने पर चिट मिला तो भी एग्जाम से नहीं होंगे बाहर। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते पकड़े जाने पर परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। वो अपना पूरी परीक्षा दे सकते हैं। अगर जांच में वो निर्दोष पाए जाते हैं तो उनका परिणाम भी घोषित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय सचिव विनोद कुमार राय ने बताया कि कक्ष निरीक्षक परीक्षार्थी को दंडित नहीं कर सकते हैं। होली से पहले आएगा सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट। मार्च के पहले सप्ताह में खत्म हो जाएगी परीक्षा। बीएचयू में यूजी और पीजी की सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम को होली से पहले जारी करने की तैयारी है। एमए पहले और तीसरे सेमेस्टर के कई विषयों की परीक्षा 31 जनवरी को खत्म हो चुकी है, जबकि बीए पहले सेमेस्टर की परीक्षा 4-5 मार्च को खत्म हो जाएगी। विश्वविद्यालय के संकायों विभागों की परीक्षाएं जनवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू हुई हैं। समृद्ध होते यूपी पर अपने विचार रखेंगे सीएम योगी। सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था से कराएंगे परिचित। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित संवाद कार्यक्रम में समृद्धि की ओर बढ़ते यूपी विषय पर अपने विचार रखेंगे। इस दौरान वो प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में आए सकारात्मक बदलाव और सुदृढ़ होती प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के शहीद पथ स्थित होटल द सेंट्रम में आज 26 व 27 फरवरी को किया जा रहा है। यूपी में ओबीसी छात्र कर सकेंगे फ्री में कंप्यूटर कोचिंग। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मुफ्त में कंप्यूटर कोर्स का ऐलान किया है। ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के लिए ये एक शानदार अवसर है जो कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं। इस कोर्स के तहत छात्रों के लिए सीसीसी और ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स मुफ्त हैं। सीएम योगी पेपर लीक पर बोले, युवाओं के साथ पाप करने वाले न घर के रहेंगे न घाट के। पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे तत्वों को खुली चेतावनी दी जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। सीएम योगी ने 2 कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना राष्ट्रीय पाप है और इसमें लिप्त लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो ना घर के रहेंगे और ना घाट के। सीट बंटवारे पर जयंत चौधरी ने कही ये बात। न्याय यात्रा के लिए राहुल गांधी को दी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रविवार को रालोद मुखिया जयंत चौधरी पहुंचे। यहां उन्होंने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। इस दौरान उन्होंने एनडीए या फिर सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ जाने पर खुलकर तो बात नहीं की, लेकिन इशारों में भाजपा के साथ जाने का संकेत दिया। आगरा में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव। स्वागत के लिए उमड़े कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आयोजित हुई। इसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने शायराना अंदाज में भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आगरा मोहब्बत की नगरी है। यहां से पूरे देश में मोहब्बत का संदेश जाना चाहिए। आगरा नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देता है। ये आगरा है जनाब, दिलों को मिला देता है।
व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट 26 फरवरी को सुनाएगा फैसला। ज्ञानवापी के तलगृह में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल प्रथम अपीलों पर आज सोमवार 26 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल प्रथम अपीलों पर सुनाएंगे। ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल प्रथम अपीलों पर सुनाया जाएगा। बीएचयू और काशी के विद्वानों का दावा, आदि तीर्थ है मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र घाट पर नहीं बिके थे राजा हरिश्चंद्र। मणिकर्णिका महाशमशान नहीं आदि तीर्थ है। हरिश्चंद्र घाट का राजा हरिश्चंद्र से कोई सीधा संबंध नहीं। काशी के अविमुक्त क्षेत्र के अंदर जो महाशमशान है उसका असली स्थान जलासेन घाट है। लंबे समय से मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर जो भी मिथक है उसे बीएचयू और काशी के विद्वानों की आनंद कानन वन काशी ढूंढे टीम ने सिरे से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया कट ऑफ के नियमों के बारे में मांगी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जूनियर बेसिक स्कूल्स में ट्रेनी शिक्षकों के बचे हुए 12,091 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सुनवाई जारी है। 2 दिनों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की विशेष अपील बेंच ने परिषद के अधिवक्ता से काउंसलिंग में अपनाई गई चयन की प्रक्रिया व कट ऑफ मार्क्स को लेकर अपनाए गए नियमों को बताने को कहा। राहुल बोले, नफरत की दुकान चला रही भाजपा, सरकार बनी तो लागू करेंगे लीगल एमएसपी। उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आयोजित हुई। इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस और सपा कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए उसे नफरत की दुकान चलाने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। पिछड़ों की बात करते हुए कहा कि सरकारी हो प्राइवेट आप कहां हैं। कहा कि इस बार चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। चंदौली में 300 करोड़ से बनेगा 1900 मीटर चौड़ा एलिवेटेड पुल, दोनों तरफ 7-7 मीटर की होंगी सड़कें। पीडीडीयू में नगर में सुभाष पार्क से चकिया तिराहे तक 16.5 मीटर चौड़ा 4 लेन एलिवेटेड पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पुल के नीचे आवागमन के लिए दोनों तरफ 7-7 मीटर की चौड़ी सड़क के अलावा 1-1 मीटर की नाली बनाई जाएगी। शासन के निर्देश पर सेतु निगम डीपीआर तैयार करने में जुटा हुआ है। आयोग पर बड़ा आरओ परीक्षा निरस्त करने का दबाव, पुलिस भर्ती निरस्त होने से और मजबूत हुआ दावा। पेपर लीक मामले में पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त किए जाने का दबाव बढ़ गया है। दोनों ही परीक्षाओं में पेपर लीक के जो मामले सामने आए उनमें काफी कुछ समानांताएं हैं। हालांकि आयोग ने पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों से 2 मार्च तक ईमेल आईडी पर साक्ष्य मांगे हैं। अब लखनऊ के पूरे जिले में होगा एलजीए का दायरा, प्रदेश के 5 शहरों के विकास का खाका तैयार। महायोजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण का दायरा पूरे लखनऊ जिले तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी के रामनगर, मुरादाबाद, हापुड़, रायबरेली और बरेली के सुनियोजित विकास के लिए महायोजना का मसौदा तैयार हो गया है। सोलर पंप स्थापना के लिए 29 फरवरी तक मांगे आवेदन, ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग। पीएम कुसुम योजना में अनुदान पर सोलर पंप पाने के लिए 29 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। किसानों को बुकिंग के साथ 5,000 रुपए जमा करने होंगे। न करने पर किसान का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। उप कृषि निदेशक यशराज सिंह ने अनुदान पर सोलर पंप पाने के लिए विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करने को कहा। सोलर पंप की बुकिंग पीएम कुसुम योजना में 29 फरवरी को दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। कौशाम्बी की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, फैक्ट्री मालिक समेत 8 की मौत। यूपी के कौशाम्बी में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग के बाद हुए जोरदार विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई। इसमें फैक्ट्री मालिक शाहिद अली भी शामिल है। 4 गंभीर रूप से घायल हैं। अभी फैक्ट्री में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस को घटनास्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वर्कर्स के कटे हुए हाथ पैर बरामद हुए। बीएसपी कमजोर नहीं, स्वार्थ में भटक रहे लोग, सांसद रितेश पांडे के इस्तीफे के बाद मायावती का रिएक्शन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे के पार्टी से इस्तीफे के बाद बिना उनका नाम लिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। रविवार दोपहर रितेश पांडे के इस्तीफे की खबर आने के थोड़ी देर बाद मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसे बसपा की कमजोरी से जोड़ने वालों को गलत बताया।
75,825 शिक्षक भर्ती में शेष अभ्यर्थियों की फिर काउंसलिंग के खिलाफ अपील दाखिल। 30 नवंबर 2011 को जूनियर बेसिक स्कूल्स में 75,825 शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन में से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 12,091 श्रेणी के बचे अभ्यर्थियों की फिर से काउंसलिंग के लिए नया विज्ञापन जारी करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद ने विशेष अपील दाखिल की। दोनों की अपील पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति SQH रिजवी की खंडपीठ ने 2 दिन की बहस के बाद अपीलों पर फिर से सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख लगाई है। किसानों के लिए खुशखबरी, दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना लॉन्च। पीएम मोदी ने 11 गोदामों का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का उद्घाटन किया। ये गोदाम सहकारी क्षेत्र में सरकार की दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। एक पंडाल में 225 ने लिए 7 फेरे, 37 जोड़ों ने किया निकाह, हर जोड़े को मिले 51,000। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अलीगढ़ में एक पंडाल के अंदर 225 विवाह और 37 निकाह कराए गए। साथ ही हर जोड़े को शादी का सामान, 35,000 रुपए खाते में और 6,000 विवाह के इंतजाम समेत 51,000 रुपए का लाभ दिया गया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। मथुरा बरेली मार्ग से रेलवे स्टेशन पर बन रहा लोहे का पुल, जान जोखिम में डालकर करते थे लाइन पार। मुरसान रेलवे स्टेशन पर ग्रामीण मथुरा बरेली मार्ग पर दीवार फांदकर रेलवे लाइन पार करते थे। अब वहां पर लोहे के पुल का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस पुल के बनने के बाद जान को बिना जोखिम में डाले रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जा सकेगा। रक्षा उत्पादन जल्द छुएगा 3 लाख करोड़ का आंकड़ा, निर्यात होगा 50,000 करोड़ के पार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही देश का रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लेगा। इसके साथ ही सैन्य उपकरणों का निर्यात भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले तीनों सेनाएं अपने अपने खोल में रहती थीं, लेकिन अब किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय बना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।